हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीत सर में। और लेखांकन समीकरण का क्वेश्चन नंबर अब हम 15 लेकर के आए हैं। 15वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। 15वां भी इंपॉर्टेंट है। 16, 17 और 18 ये तीन क्वेश्चन इसके बाद के और देखने हैं। समझ लो लेखांकन समीकरण पूरा का पूरा आपका रट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने देखा कि इसमें मात्र 5 आइटम से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। रोकड़, स्टॉक, देनदार, लेनदार और पूंजी। ठीक है, ये कैसे हमें पता चलेगा इन्हीं से हो रहा है। देखिए, जो ट्रांजेक्शन दिए होते हैं उनको हम पढ़ करके देख लेते हैं। जैसे कि पहले में लिखा है नगद व्यापार आरंभ किया 25,000 से। नरेंद्र से नगद माल खरीदा। भाई नगद माल खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि रोकड़ जाएगी। सुरेंद्र से नगद माल बेचा, सुरेंद्र के लिए हमने नगद माल बेच दिया, कैश आ जाएगा। महेंद्र से उधार माल खरीदा, जब उधार माल खरीदेंगे तो हमारे लेनदार हो जाएंगे कौन? महेंद्र। और बाद में कह रहा है कि बीनू को उधार माल बेचा, जब उधार माल बेचेंगे हम तो हमारे देनदार भी पैदा हो जाएंगे। ओके, और जब माल खरीदा तो स्टॉक आ जाएगा। तो रोकड़, स्टॉक, देनदार, लेनदार और पूंजी, इतने आइटम हमारे पास में हो रहे हैं। और इन्हीं आइटम्स से हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन में कह रहा 25,000 रुपए से नगद व्यापार आरंभ किया। तो भैया एक बात बताओ, यहां पर पहली ट्रांजेक्शन हो रही है 25,000 नकद से। इसका मतलब रोकड़ में कितना डाल दें? 25,000। क्या अभी स्टॉक है? नहीं, जीरो है। देनदार है? जीरो है। लेनदार है? जीरो है। पूंजी हमारी बन जाएगी कितने हजार? 25,000। 25,000 से व्यापार आरंभ किया तो 25,000 हमारी रोकड़ रही और वही हमारी क्या बन गई? जाकर के कैपिटल बन गई। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि नरेंद्र से नगद माल खरीदा 13,200 का। भाई दूसरी एंट्री में वो कह रहा है कि नकद माल खरीदा 13,200 का। भाई रोकड़ में से घटाओ 13,000 कितने? 200 और स्टॉक में ले आओ कितने का? 13,200 का। बराबर देखो, ना तो देनदारों में कोई फर्क पड़ा बराबर, ना लेनदारों में कोई फर्क पड़ा और प्लस कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइन खींच दीजिएगा। अब जब लाइन खींचेंगे तो देखिए 25,000 में से 13,200 जाएंगे, 0 0 यहां बचेगा 8। 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 रुपए रह गया हमारे पास 11,800 प्लस ये 13,000 कितने? 200 प्लस ये वाला 0 बराबर में ये 0 और 25,000 के कितने रहे हमारे पास? 25,000। इधर टोटल 25,000 है। 13 और 11 24 और 800 200 1,000। ये भी हमारे पूरे कितने हो रहे हैं? 25,000। दोनों ओर का देखते चलना कि टोटल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब इसके बाद में तीसरी एंट्री में कह रहा है सुरेंद्र को नकद माल बेचा। भाई सुरेंद्र हैं, उनको हमने नगद माल बेचा है और नगद माल बेचा है कितने का? 9,725 का। बहुत अच्छी बात है, 9,725 का माल बेचा, लेकिन उसकी कॉस्ट केवल 8,500 है। तो भैया जो हम माल बेच रहे हैं कॉस्ट है उसकी 8,500 और हमने बेचा कितने में है? बेचा है हमने 9,725 में। तो यहां पर हमें 9,725 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखना होगा कि हमें क्या करना है कि माल बेच रहे हैं 9,725 का और हमारा माल है 8,500 का। हमें फायदा हुआ 5, यहां 2, 7 में से 5 गया तो भी यहां बचा 2, यहां 1। 1225 रुपए का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जब 1225 रुपए का हमें लाभ हो रहा है तो इतने से हमारी क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी। भाई यहां पर कोई देनदार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 1225 से जितना लाभ हो रहा है उतनी हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी न्यू इक्वेशन थी। ये तीसरे नंबर पे हमारी जो सूचना है एडजस्टमेंट है वो आई। अब हमारा टोटल क्या हुआ इसका हम देखेंगे। भैया 5 या 2 8 7 15 के 5 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2 21,525 हमारे पास में क्या हो गया? कैश हो गया। अब इसके बाद में जो माल हमारे पास में बचा वो कितना बचा? 0 0 12 में से 5 गया तो यहाँ बचेंगे 7, यहाँ रह गया 12, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, 4700 रुपए का हमारे पास में माल रह गया। देनदार हमारे पास में 0 है, लेनदार भी हमारे पास में 0 है और पूंजी कितनी हो गई भाई? 25 से 1 26,225 रुपए की। ये हमारी क्या निकल करके आ गई? कैपिटल निकल करके आ गई 26,225 रुपए की। ठीक है, अगला कह रहा है महेंद्र से उधार माल हमने खरीदा है। ठीक है भाई, देखो महेंद्र से हमने उधार माल खरीदा है और वो खरीदा है 18,650 का। अब उधार माल खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि माल हमारे पास में बढ़ेगा 18,650 का
प्लस क्या ये नगद में से कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, ये न्यू इक्विटेशन है और हम चौथे नंबर की अब समायोजन देख रहे हैं और देनदार भी हमारे जीरो के जीरो रहे। लेकिन जब उधार माल खरीदेंगे 18,650 का तो हमारे जो लेनदार हैं वो भी बढ़ जाएंगे, कितने? 18,650 से। तो 18,650 से ये वृद्धि हो गई और पूंजी पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर एक लाइन खींच दीजिए, देखो इस इक्विटेशन से क्या फर्क पड़ा। कैश हमारे पास में 21,525 था, अब भी है, और ये कितना हो गया? 0, 5, 7, 6, 13 के 3, 8, 4, 12, 1, 13, 1, 1, 2, 23,350 का अब हमारे पास में क्या हो चुका है? माल हो चुका है। और इसके बाद में ये वाला जो टोटल है वो जीरो रहेगा, बराबर में 18,650 के हमारे लेनदार हो गए और 26,225 की हमारी जो पूंजी है वो बरकरार बनी हुई है। ओके, अब हमारे पास में ये न्यू इक्विटेशन आ गई। अब हम पांचवी बार में देखेंगे कि पांचवी एंट्रीज में क्या कह रहा है। पांचवी में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वीरेंद्र, यानी वीरेंद्र को उधार माल हमने बेचा है 10,000 का और उस माल की लागत कितनी है? 8,500 है। अब कोई वीरेंद्र हैं, उनके लिए हमने उधार माल बेचा है। जब उधार माल हमने बेचा तो 10,000 का है, लेकिन उसकी लागत है कितनी? 8,500। भाई देखो, उधार माल बेचेंगे कैश तो आएगा नहीं, यानी कैश में तो जीरो लिख दो, प्लस यहां से कम हो जाएगा, 8,500 का माल हमने बेच दिया है तो यहां प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, ये माइनस होगा। ओके, प्लस अब उधार बेचा है तो वीरेंद्र हमें अब रुपए देंगे कितने हजार? 10,000। भाई 8,500 का माल हम 10,000 में बेच रहे हैं, हम यहां पर 10,000 में बेच रहे हैं 8,500 का माल, यानी फायदा मुनाफा कमा रहे हैं 1,500। जितना मुनाफा होगा उससे यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा है, और लेकिन यहां पर 1,500 से हमारी जो पूंजी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाभ से जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज होती है। अब यहां पर लाइन खींच दीजिएगा और हमारे लिए अब न्यू इक्विटेशन मिलेगी। ओके, न्यू इक्विटेशन, ठीक है। न्यू इक्विटेशन अब हमें क्या मिलेगी? 21,525 जो हमारा कैश था हमारे पास में है, प्लस देखो यहां से अब 8.5 का माल निकल गया तो 0 बचा, 5 बचा, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, और यहाँ 2, 12 में से 8 गया, 4 बचा, यहाँ 1, यानी 14,850 का हमारे पास में माल रह गया। देनदार हमारे हो गए अब कितने हजार के हैं? 10,000 के। ये वाला हमारा 18,650 रह गए, और यहाँ पर 25, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5, 2, 7 हो गया, 6, 1, 7 हो गया, यहाँ 2। कैपिटल हमारे पास में हो गई 27,725 रुपए की। ओके, तो इस तरह से अगले में कह रहा है, अब यहां पर छठे नंबर पे जो बोलेगा वो हम और करके दिखाएंगे। छठे नंबर पे कह रहा है सैलरी, वेतन दिया है कितना? 500 रुपए। भाई वेतन दिया है 500 रुपए, तो इसका मतलब है कि यहां पर वीरेंद्र को उधार माल बेचने के बाद में वेतन दिया है 500 रुपए। ठीक है, तो वेतन जब 500 रुपए दिया है तो हमें क्या करना होगा? वेतन जब देंगे तो यहां से 500 घटेंगे, ठीक है, और जब यहां से 500 रुपए घटेंगे तो दूसरी तरफ ये जो 500 रुपए है वेतन दिया, तो इससे हमारी जो पूंजी है वो भी घट जाएगी जाकर के, और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये गुड्स इतना का इतना ही रहेगा, ये इतना का इतना ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से माइनस हो जाएंगे कितने? 500। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में बचता क्या है। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो यहां पर ये 5, ये 2, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 21,025 रुपए हमारे पास में जो है नगद रह गया, प्लस यहाँ पर जो माल है 14,850 ऐसा का ऐसा ही उतर गया, ये 10,000 के 10,000 उतर गए हमारे पास में। अब बाद में कोई एंट्री नहीं बची है, बराबर 18,650 हमारे पास में है, और ये 500 घटेंगे तो 27,225 रह जाएंगे। अब इन दोनों का टोटल अगर इन तीनों के टोटल के बराबर है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो इसको करके देखेंगे, देखिए कितना हो रहा है। इसका जब टोटल कर रहे हैं तो ये जो टोटल है देखो कितना होगा, 5 में 5 आ गए, 2 और 5 7 आ गए, 2 और 6 कितने 8 होते हैं, 7 और 8 15 के 5 होते हैं, और 2 1 3 और 1 हासिल का 4, 45,875 इन दोनों का टोटल है। अगर ये टोटल इतना ही बैठ रहा है तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं, देखो 3 अंक में यहाँ पर
देखना होगा। तो 5 का कितना 5 आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 कितना 7 आ रहा है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 8 है, तो पूरा 8 ही आ रहा है। तीसरे अंक में 0 है, यहाँ 4 और ये कितना 5, तो 5 आ रहा है। 1 और 1 2 और 2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 45,875 45,875 दोनों ओर का जो टोटल है वो बराबर बच रहा है, बराबर है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है एकदम करेक्ट है। फिर से एक बार समझ लेंगे, 25,000 से व्यापार आरंभ किया, ये इसकी कैपिटल हो गई। 13,200 रुपए का यहां से हमने नगद माल खरीदा है, तो ये 13,200 घट गए और स्टॉक में हमारे 13,200 लिख गए। बाकी ये इतना बचा, ये इतना हो गया और कैपिटल हमारी उतनी की उतनी गई। बाद में 8,500 का माल हमने 9,725 में बेचा, तो हमें 1,225 का फायदा हो गया। ये इससे पूंजी बढ़ गई और ये हमारी अमाउंट लिख गई, ये माल यहां से घट गया। इतना कैपिटल हमारे पास में कैश हो गया, इतने का माल बच गया और ये हमारे पास में कैपिटल हो गई। बाद में कह रहा है कि जो 18,650 हैं उधार माल खरीदा है हमने। भाई उधार माल खरीदेंगे तो लेनदार बढ़ेंगे 18,650 के और माल में आकर के जुड़ जाएगा। इतना कैश हो गया, इतना माल हो गया, इतने लेनदार हो गए, इतनी हमारी पास कैपिटल हो गई। बाद में कह रहा है कि 8,500 का माल हमने 10,000 में उधार बेचा है वीरेंद्र के लिए। तो भाई 8,500 का माल हमने 10 में बेचा तो 1,500 फायदा हो रहा है, तो ये हमारी पूंजी बढ़ा रहा है। और यहाँ पर माल कम हो रहा है 8,500 का और देनदार हमारे पैदा हो रहे हैं कितने के 10,000 के। हमने देखा इतना हमारे पास कैश हो गया, ये माल बचा हुआ है, ये देनदार हो गया, ये लेनदार हो गया, इतनी हमारे पास में पूंजी बची हुई है। बाद में कह रहा 500 रुपए हमने और वेतन दे दिया, तो भाई नगद में से घटेगा 500, इधर पूंजी में से घटेगा। ये कैपिटल बची, ये लेनदार बचे, ये देनदार बचे और ये माल बचा, ये हमारे पास नगद बचा। दोनों ओर का टोटल करके देखा बराबर और बराबर। जब दोनों ओर का बराबर तो इसका मतलब जो न्यूमेरिकल है हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट है। कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। और अब हम अगले न्यूमेरिकल में बस और मिलते हैं और 3-4 न्यूमेरिकल और देख लीजिएगा, पूरा लेखांकन समीकरण 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।